ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज जो है वीडियो जो है प्राचीन इतिहास चल रहा है ब्लैक बुक से, और इसमें जो है 7वां वीडियो मिलने वाला है आज, और वो है संगम काल से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे ये सब जो है प्रश्न टीसीएस द्वारा रेलवे और एसएससी के एग्जामों में पूछे गए हैं, हालांकि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। संगम युग का संबंध किसके इतिहास से है? तो तमिलनाडु के इतिहास से है। अलवर संतों की उत्पत्ति किस आधुनिक राज्य में हुई? तो तमिलनाडु में। संगम युग के दौरान रोमन व्यापार का केंद्र कहाँ था? तो मुसीरी था। चोल वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो विजयालय चोल ने की थी। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो उदयपुर थी। वर्तमान कहाँ है वो बताना है। चोल राजाओं का शासन कहाँ था? तो ये तमिलनाडु में था। कहाँ था? तमिलनाडु में। किस राजवंश ने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर विजय प्राप्त की? तो चोल ने। चोल राजवंश की राजधानी क्या थी? तो तंजौर थी। चोल काल में बना बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो तंजावुर यानी तंजौर में स्थित है। एक चोल साम्राज्य के मंदिर का उदाहरण है तो एरातवेश्वर एरावतेश्वर मंदिर। चोल शिलालेख जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि को किस रूप में वर्णित करते हैं? तो पल्ली छंदम। पल्ली छंदम। चोल प्रशासन के संदर्भ में वेटी शब्द का अर्थ क्या था? तो कर था। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा राज चोल ने बनवाया था। अधिकांश चोल मंदिर को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। गंगा को उत्तर से दक्षिण लाने वाला चोल राजा कौन था? तो राजेंद्र चोल था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रिंस एलारा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। वह द्रविड़ शासक के किस राजवंश से जुड़े थे? तो चोल राजवंश से जुड़े थे। किस चोल राजाओं ने सबसे पहले सिलोन यानी सिंघल पर विजय प्राप्त किया? तो राजा राज प्रथम। अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो राजा राज प्रथम। पुहार शहर की स्थापना किस चोल राजा ने की थी? तो करिकाल ने की थी। उत्तर में मेरूर शिलालेख से किस प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है? तो चोल प्रशासन के बारे में। किसमें द्वितीय पांड्य साम्राज्य की के भूमि माप का उल्लेख किया गया था? तो थलवईपुरम तांबे की थाली। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो पांड्या थे। शाही चोलों के तहत राजस्व प्रशासन के संबंध में सलभोग शब्द का अर्थ क्या था? तो स्कूल के भरण पोषण के लिए दान की गई जमीन। दक्षिण के चोल साम्राज्य का उदय कब हुआ था? तो 9वीं शताब्दी ईस्वी में। चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि को श्रेणियों के अनुसार किसको ब्राह्मणों को दी गई भूमि के रूप में जाना जाता था? तो ब्रह्मदेह था। ब्रह्मदेह जो था ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। किस राजा ने सम्मान की निशानी के रूप में अमीर जमींदारों को मुवेन द वेलन अरैयर आदि का उपाधि दी? तो चोल राजा को। देवी निशुंभसुदिनी का मंदिर द्वारा बनाया गया था? तो चोलों द्वारा बनाया गया था। नटराज की कांसे की मूर्ति किसके काल में बनाई गई थी? तो चोल काल में बनाई गई थी। चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि की श्रेणियों के अनुसार किसको मंदिरों को भेंट की गई भूमि के रूप में जाना जाते हैं? तो देवदान को। चोल द्वारा विकसित दक्षिण भारत की मंदिर वास्तुकला की विशिष्ट शैली को क्या कहा जाता है? तो द्रविड़ शैली कहा जाता है। चोल राज्य को किस राष्ट्रकूट के शासकों के हमले का सामना करना पड़ा था? तो कृष्ण तृतीय का हमले का सामना करना पड़ा था। चोल साम्राज्य पर किसने 14वीं शताब्दी की शुरुआत में आक्रमण किया था? तो मलिक काफूर ने। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? तो नयनार से संबंधित है। संगम राज्य चेर से किस शासक का संबंध नहीं था? तो नेडौन का। चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो राजा राज चोल था। राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र था? तो राजा राज प्रथम के पुत्र था। किस चोल शासक को लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता यानी गंगई कोंड चोल कहा जाता था? तो राजेंद्र चोल प्रथम को कहा जाता था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का पहला राजा कौन था? तो राजेंद्र प्रथम था। चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि की श्रेणियों के अनुसार किसको विद्यालयों के रख रखाव के लिए भूमि के रूप में जाना जाता है? तो सलभोग या सालाभोग भी कहीं कहा जाता है। चोल साम्राज्य में ज़्यादातर भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो दक्षिणी क्षेत्र पर। चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि की श्रेणियों के अनुसार किसको गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों को की भूमि के रूप में जाना जाता था? तो विलन वगई। आगे देखिएगा, संगम साहित्य प्राचीन और मध्यकालीन भारत के किस भाग से संबंधित है? तो दक्षिण भारत से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, ये जो है संगम काल से जुड़े हुए प्रश्न थे, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों पास शेयर करें। इसी तरह के रिवीजन वाला वीडियो चाहिए, और करंट अफेयर भी हम चला रहे हैं, जो कि ट्रिक से याद करवा रहे हैं। प्रत्येक दिन जो है शाम में दे रहे हैं एक वीडियो, तो आप उसको भी देखना ना भूलें। एक बार देखें, अगर अच्छा लगता है तो देखें, नहीं तो नहीं देखें। तो चलिए आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।